बहुत समय पहले उज्जैन नाम का एक राज्य था, जहां राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन दरबार में एक भिक्षुक आया। वह देखने में सीधा सादा लग रहा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ रहस्य था। भिक्षुक ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक खास तांत्रिक पूजा करनी है जिससे पूरे राज्य का भला होगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक शव लाना है जो एक पेड़ पर उल्टा लटका है। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि उस शव के पास कोई नहीं जा सकता। वह बेताल है। राजा ने बिना डरे उसकी मदद करने की हां भर दी। वह रात को अकेले उस भिक्षुक के बताए जंगल में पहुंचे और बेताल को नीचे उतारा। बेताल एक आत्मा था जो शरीर में बसा था और उसमें जादुई ताकतें थीं। जैसे ही राजा उसे उठाते, बेताल हवा में उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। हर बार जब राजा बेताल को उठाकर ले जाने लगते, बेताल एक कहानी सुनाता और अंत में सवाल पूछता। वह कहता, अगर तुम जवाब जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा हमेशा उत्तर दे देते और बेताल फिर पेड़ पर लौट जाता। यह सिलसिला कई रातों तक चला। बेताल की कहानियां मजेदार, गूढ़ और सोचने वाली होती थीं। राजा हर बार अपने बुद्धि से उत्तर देते रहे। बेताल को राजा की समझदारी पर आश्चर्य होता रहा, लेकिन राजा हार नहीं मानते। वे हर बार वापस जाते और कोशिश करते। आखिर एक रात बेताल ने ऐसी कहानी सुनाई जिसका उत्तर राजा नहीं दे पाए, क्योंकि वह उत्तर अन्याय को सही ठहराता। राजा ने चुप रहना बेहतर समझा। बेताल मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि तुम सच्चे राजा हो। तुमने जवाब जानते हुए भी नहीं दिया, क्योंकि वह न्याय के खिलाफ था। बेताल ने फिर राजा को बताया कि वह भिक्षुक असल में एक तांत्रिक है। वह बेताल की बलि नहीं, बल्कि राजा की बलि देना चाहता है। जैसे ही पूजा पूरी होगी, तांत्रिक राजा को मारकर शक्तियां पाना चाहता है। राजा को सच्चाई पता चली तो वे चौकन्ने हो गए। उन्होंने योजना बनाई और भिक्षुक के पास पहुंचे। जैसे ही तांत्रिक बलि देने लगा, राजा ने अपनी तलवार से उसे मार गिराया। उन्होंने राज्य की रक्षा की और बेताल को आजादी दी।